चाइना का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि चाइना इतना सब होने के बाद भी लड़ाई इंडिया से कर क्यों नहीं रहा। उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि चाइना इतना सब होने के बाद भी चाइना इंडिया से लड़ाई इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि चाइना जो है वो ग्लोबल मार्केट में अपने आप को बैठाना चाह रहा है। ग्लोबल मार्केट का मतलब ये चाइना का बिजनेस है। चाइना का अगर बिजनेस नहीं होगा तो चाइना किसी काम का नहीं है। चाइना अपना बिजनेस करना चाह रहा है और बिजनेस के लिए उसे कहां जाना पड़ेगा, तो बाकी वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। और बाकी वर्ल्ड में जाने के लिए क्या होगा, उसके पास दो रास्ते हैं। या तो वो शिप के थ्रू यू जाए तो उसको बहुत लंबा पड़ेगा, इसलिए चाइना बिजनेस करने के लिए या तो वो ऐसे जाए, तो ये वाला रास्ता भी उसके लिए बहुत ज्यादा लंबा पड़ेगा, उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत ज्यादा चपत लगेगी उसको। तो उस कंडीशन में चाइना क्या करता है, वो अपने पोर्ट से निकलता है और यहां से आकर यूं आकर इधर से यूं निकलता है, ये रास्ता अपना, और उसे कहीं ना कहीं इंडियन ओशन में आना ही पड़ता है। जहां इंडियन ओशन में किसका दबदबा है, इंडियन नेवी का। या हम ये कह सकते हैं कि वो ऐसा भी आ जाता है, कभी कभी यूं आता है, यूं होके और यूं पाथ फाइनल कर लेता है। तो ये पाथ ऑप्ट करता है, ये पाथ सबसे शॉर्टेस्ट रूट होता है उसके लिए फॉलो अप करने के लिए। जब ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट हो जाएगा उसके फॉलो अप के लिए, तो हम देख सकते हैं कि ये शॉर्टेस्ट रूट को अपनाते हुए वो इंडियन ओशन से अपनी चीजों को कहीं पर भी बेचता है जाके, कुछ भी करता है जाके, उसको नुकसान नहीं होता है। अब आप देखिए, ये जो ब्लू लाइंस मैंने बनाई हैं, ये कितना लंबा रास्ता है उसको वर्ल्ड तक पहुंचने के लिए, और ये कितना छोटा रास्ता है, बस यहां से पहुंच जाता है वो धीमे से, है ना। तो ऐसी कंडीशन में होते हुए, यहां से होते हुए या तो वो इस तरफ आ जाता है, या वो यहां से होते हुए और पैलेस्टीन से होते हुए, इस कैनाल से होते हुए यूं निकल के इस जगह पे आ जाता है। तो इस तरीके से अब यहां पर क्या है, एक मलक्का स्ट्रेट है, इसे क्या बोलते हैं, मलक्का स्ट्रेट। जैसे कि मैं आपको अगर हाईलाइट करूं तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन, इस पोर्शन में ये दो कंट्रीज आप देख रहे हैं ना, ऊपर नीचे ये जो दो कंट्रीज हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, इस पोर्शन को बोला जाता है मलक्का स्ट्रेट। एक मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है एंड थाईलैंड है। यहां पे इतने से एरिया में, ये आप ये एरिया देखिए, ये एरिया, ये वाला एरिया है ना। तो ये क्या होगा, ये मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जिसमें से मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया तो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस में है चाइना के। सिंगापुर पूरा पूरा इन्फ्लुएंस में है यूएसए के। यूएसए एक इशारा करेगा, सिंगापुर यहां तुरंत ब्लॉक कर देगा, इनके जहाज नहीं निकलेंगे यहां से। और जब जहाज नहीं निकलेंगे, यूएसए ने खुद का अपना नेवल एक एयरक्राफ्ट करियर यहां पर डाला हुआ है, इसीलिए लाकर। अब इससे जस्ट ऊपर, थाईलैंड से जस्ट ऊपर, यहां पर कहीं जरा देखिए, थाईलैंड से जस्ट ऊपर यहां पर कहीं अंडमान निकोबार आता है, यहां पर जस्ट ऊपर। जैसे ये यहां से निकलेंगे, यहां पर अंडमान निकोबार आ जाएगा इंडिया का। क्या आ जाएगा, अंडमान निकोबार आइलैंड। तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो हमारे पास है, तो इंडिया का करेगा अपना नेवल बेस और एयरक्राफ्ट करियर यहां पर लगा देगा, सीधे सीधे वर्टिकली यहां पर लगा देगा। अब जैसे ही यहां पर लगाएगा, आपका रास्ता यहां पे ब्लॉक हो गया। मतलब आपको इतना घूम के जाना पड़ेगा या इतना घूम के जाना पड़ेगा, आपको बिजनेस में तगड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आपके प्रोडक्ट्स जो आप पूरी दुनिया में सस्ते बेचते घूम रहे हो, वो प्रोडक्ट्स आपको महंगे बेचने पड़ेंगे, और जब महंगे बेचने पड़ेंगे तो आपका मार्केट ही खत्म हो जाएगा। अभी भी शायद आपको याद है, जब गलवान घाटी का इंसिडेंट हुआ था, तो मोदी जी ने एक बहुत ही डिप्लोमेटिक कदम उठाया था। वो कदम ये था कि चाइना की जितनी भी कंपनीज थी उनको बैन कर दिया था, उठा है ना। बॉर्डर पे पूरा सामान सड़ गया था चाइना का। तो चाइना को क्या, बिजनेस थ्रेट अगर मिलता है, कहीं से मनी का लॉस होता है, तो वो इसलिए शांत बैठा हुआ है, क्योंकि वो इंडियन ओशन में आके इंडिया से लड़ नहीं सकता है। अगर वो इंडिया से लड़ेगा तो उसके बिजनेस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट होगा। और ये जो मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट, इसे मलक्का जल संधि बोलते हैं, है ना। इसके लिए इंडिया इज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी। मलक्का ट्रीटी का जो सबसे बड़ा लीडर है आप कह सकते हैं, या जो सबसे बड़ा मेंबर है, वो इंडिया ही है ना। वो अंडमान निकोबार आइलैंड होने की वजह से।
चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि चाइना ने इन सब चीजों को काउंटर अटैक करने के लिए क्या सोचा है और किस तरीके से काउंटर अटैक कर रही है। तो देखिए चाइना ने प्रेजेंट कंडीशन में अमीन अल नसर, द प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, मतलब यूएई, आप देख सकते हैं ये यूएई है और ये ईरान है, और यूएई के ये जो बंदा है इसने ये बोला है कि नेक्स्ट 50 इयर्स तक चाइना विल बी आर प्रोमिनेंट पार्टनर, और अगले 50 साल तक चाइना का जो 50% एनर्जी कंजम्पशन है वो कौन होल्ड करेगा? यूएई होल्ड करेगा। पहले रशिया जो था वो यूएई से सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन और ऑयल चीजें लेता था, लेकिन इस समय रशिया को ओवरटेक करके 2020 और 2021 में चाइना नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच गया है यूएई से, ऑयल के मामले में, ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के मामले में और खरीदारी के मामले में, पार्टनरशिप के मामले। तो चाइना ने, अब देखिए सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन चाइना ने इतनी अच्छी तरीके से डिप्लोमेसी से इनको टैकल किया है। चाइना ने अपने अच्छे रिलेशन सऊदी अरेबिया से बना लिए और ईरान से भी बना लिए। ईरान में भी एक ह्यूज डेवलपमेंट किया है। चाइना ने कहा है $400 बिलियन का डेवलपमेंट वो अगले 25 सालों में ईरान के अंदर करेगा। तो आप देखिए ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों को काउंटर किया हुआ है, जबकि आप देखें ये दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं और चाइना में यूगर मुस्लिम्स जो यहां पर इस एरिया में रहते हैं इनकी कंडीशन इतनी बुरी है। सब लोग पैलेस्टीन के बारे में चिल्लाते हैं कि पैलेस्टीन के मुस्लिम्स के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन यहाँ जो चाइना के मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है इनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता है। इसलिए नहीं कहता है क्योंकि चाइना एक ह्यूज अमाउंट, आप समझ रहे हैं, $400 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है यार, तो पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो चाइना की जो मेन स्ट्रेटेजी है वो बिजनेस एंड मनी है। तो अब आप देखिए कि चाइना यहां पर क्या कर रहा है। चाइना एक कॉन्सेप्ट यहां पर बिल्ड कर रहा है। वो कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझिए। चाइना ये सोच रहा है कि इन केस अगर हमारी इंडिया से कभी लड़ाई होती है, ऐसी सिचुएशन में अगर इन केस इंडिया से हमें कभी लड़ाई होती है और इंडियन ओशन हमारे लिए ये मलक्का स्ट्रेट के थ्रू ब्लॉक होता है, तो चाइना क्या करेगा, एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान होते हुए, ईरान होते हुए, ईरान में इन्वेस्ट कर ही दिया, पाकिस्तान से ईरान। देखिए अगर इसको थोड़ा सा जूम करके देखा जाए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं वर्ल्ड मैप। ये चाइना है और चाइना से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान और ईरान से होते हुए वो यहां पर उसे चाबार बंदरगाह मिल जाएगी और यहां से वो आगे मूव ऑन कर सकता है। आप देख रहे हैं ये एक पैसेज बना लिया इन्होंने पाकिस्तान से ईरान, इसीलिए वो ईरान में $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मेन ये देखिए काउंटर पैसेज बनाया हुआ है कि इन फ्यूचर पहले हम इनको अपने अंडर में कर लें, हम इन एक इन्फ्लुएंस में कर लें। चाइना की जो नीति रहती है वो डेप्थ नीति रहती है। डेप्थ नीति मतलब कर्जा, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मेरे से ले जाओ, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मेरे से ले जाओ, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मेरे से ले जाओ। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि तुम कर्जे में डूब जाओगे, और जब तुम बहुत कर्जे में डूबोगे हम तुमसे कहेंगे मेरा पैसा वापस दो, तुम मेरा पैसा वापस नहीं दे पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन हम तुमसे कहेंगे हम तुम्हारा पोर्ट ले रहे हैं, यहां पर हमारी आर्मी आएगी, हम तुम्हारा ये पोर्शन ले रहे हैं, यहां पर हमारी आर्मी आएगी। पाकिस्तान क्या इसी ट्रैप में आ गया है, ये डेप्थ ट्रैप बोला जाता है ना, ये पॉलिसी होती है ना। तो चाइना ये खेल रहा है पूरी कंट्रीज के साथ, पाकिस्तान इसमें अंदर में आ गया है, ईरान के साथ वो ये खेल रहा है ताकि उसको ये एक पैसेज मिल जाए। दूसरी बात, यहां पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास यहां पर बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे कि यहां पर मैंने दिखाया आपको ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर और न्यूजीलैंड के पास ये बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे इंडोनेशिया हो गया, पलाऊ हो गया, मार्शल आइलैंड हो गया, क्रिबाटी हो गया, नरऊ हो गया, ट्यूविली हो गया, समोआ हो गया, टोंगा हो गया, फिजी हो गया, वनाउटू हो गया, सोलोमन आइलैंड हो गया, पापुआ न्यू गिनिया हो गया। इन सारे आइलैंड्स में चाइना अपना मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट कर रहा है बहुत तेजी से। क्या कर रहा है? मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट। कौन सा? इसी ट्रैप के चलते हुए, आपको जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन फिर बाद में हम आपसे
उसकी जगह आपकी जमीन लेने लगेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल उसके लिए समोआ है। समोआ इज एन आइलैंड ओवर हेयर और ये वहां के प्रेसिडेंट है। समोआ is the most significant example of China depth trap diplomacy as China accounts as such much as 40% of depth of this small island country। मतलब इस आइलैंड के ऊपर जितना कर्जा है, जैसे नहीं अभी मैंने बोला कि डेप्थ में है, इंडिया भी डेप्थ में है, चाइना भी डेप्थ में है, तो हम लोग वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेते हैं, कहीं दूसरी कंट्रीज से कर्जा लेते हैं, तो ये आइलैंड जितने भी कर्जे में है उसका 40% अकेले चाइना होल्ड करता है शेयर। अब चाइना इससे कहेगा कि मेरा कर्जा वापस दो, लेकिन ये दे नहीं पाएगा। जब दे नहीं पाएगा तो इस जगह पे चाइना अपनी कॉलोनी बनाना शुरू, है ना, आप समझ रहे ना, चाइना अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देगा, नेवल बेस को लाकर खड़ा करना शुरू कर देगा। तो इन केस इंडिया से वो लड़ाई जरूर करेगा, बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। चाइना और इंडिया की लड़ाई होनी ही है फ्यूचर में। एक बार ये वाला रूट क्लियर हो जाए, ये वाला लैंड रूट क्लियर हो जाए, और एक बार चाइना को यहाँ के आइलैंड्स का पोजीशन मिल जाए, ये वाला रूट क्लियर कर ले, चाइना 100% लड़ाई करेगा। ये दो रूट सिग्निफिकेंटली ऑन करके चाइना 100% लड़ाई करेगा, क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया जो है वो यूएसए के इन्फ्लुएंस में बैठा हुआ है पूरा, है ना। तो आप समझ रहे हैं ना कि इसलिए ऑस्ट्रेलिया को काउंटर करने के लिए उन्होंने और अमेरिका को काउंटर करने के लिए ये छोटे छोटे आइलैंड्स पे अपना नेवल बेस बनाएगा वो। तो ये स्ट्रेटजी है जिसपे चाइना वर्क कर रहा है। इंडिया को ये पूरा सोचना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे, और हमें भी कुछ इसी तरीके को इनको काउंटर करने के लिए सोचना चाहिए, और हमें अपने अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने चाहिए मिडिल ईस्ट के साथ, क्योंकि इसलिए ये यहां पर एक ट्रैप ना क्लियर कर पाए इन लोगों के लिए। सो आई होप दैट कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट में बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए, है ना, और किस पे बनाया जाए। जैसे 1971 का वॉर है, या चाइना वॉर है, या जो भी है, वॉर के अलावा भी अगर आपको कोई किसी दूसरे टॉपिक पे पूछना हो या चाहते हो आप बनाएं कि हम वीडियो, तो प्लीज जरूर कमेंट करो, और ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।